हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए बनाते हैं एक नए फ्लेवर का चिकन। ये चिकन बनेगा हमारा कड़ी पत्ते से। इसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर निकल के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए धनिया, जीरा, गोल मिर्च और लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची और सूखा मिर्चा। सूखे मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, बहुत तीखा मत लीजिएगा। हमारा मिर्चा जो है वो बहुत तीखा नहीं है, इसलिए हमने लिया है। साथ ही साथ हम उसके अंदर डाल देंगे 2 तेज पत्ता तोड़ के, और फिर हम इसे बहुत ही लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए, हमें भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मुट्ठा भर के कड़ी पत्ता। हमारे पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता है तो हमने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश हो ना, सूखा नहीं हो, तो आप उसका इस्तेमाल इस जगह पे कर लीजिएगा। जब आप उसे रोस्ट करेंगे ना तो वो सूख जाता है, अच्छे से पक जाता है। तो ये देखिए, और मेरे किचन में कड़ी पत्ते की मसालों की खुशबू क्या महक रही है, वाह। तो देखिए, हम हाथ से मसालों को ऐसे मसल के देख लेंगे तो हमें पता चलता है कि मसाले अगर अच्छे से मसल जा रहे हैं तो हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम मसालों को निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, और सेम कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा। जीरा चटक जाएगा जब, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज आप बारीक ही रखिएगा, जिससे कि बहुत ही मज़े का वो ग्रेवी बन के आता है, बिल्कुल गल जाता है और खाने में देखने में बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत ही बारीक प्याज काटा है। आप भी इसी प्रकार से बारीक प्याज ही रखिएगा, और इस तरह से इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। इसे भूनने में हमें 5-6 मिनट लग जाएगा, क्योंकि हम इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, अच्छे से चलाते हुए, अलटते पलटते हुए, मिक्स करते हुए। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट भून चुका है। हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको, थोड़ा सा ब्राउन से कम ही रखना है। तो ये देखिए, हमारा प्याज ऑलमोस्ट भून चुका है। हमें बहुत एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए, इसी प्रकार का चाहिए। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपना चिकन। चिकन को आप साफ़ करके लेके रखिएगा, साफ़ करके, और उसे छन्नी की थाली में रख दीजिएगा, जिससे कि उसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। और फिर हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद हम रखेंगे अपने गैस का फ्लेम तेज़, बिल्कुल हाई फ्लेम रखेंगे, और हाई फ्लेम पे रख होकर के हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। अच्छे से चिकन को हम प्याज के साथ ही भून देंगे, फ्राई कर लेंगे, जिससे कि हमारी प्याज भी साथ साथ पक जाए और हमारा चिकन भी पक जाए। और फ्लेम हम इसलिए तेज़ रखेंगे कि चिकन जो है ना, पानी छोड़ता है अपना एक। तो अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, और उसका फ्लेवर जो हमें चाहिए वो निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे अभी, फ़िलहाल के लिए भूनेंगे अच्छी तरीके से चलाते हुए, जिससे कि हमारा चिकन पानी ना छोड़ने पाए और साथ ही साथ अच्छे से भून जाए। हम इसे तब तक भूनेंगे, देखिए हमने ढक्कन ढक ढक के बीच में भूना है। हम इसे जब तक भूनेंगे ना, तब तक कि इसके ऊपर स्पॉट ना आ जाए, चिकन के ऊपर ना स्पॉट आ जाएगा गोल्डन गोल्डन सा भूनने का। फिर हम इसे भुनना बंद करेंगे। देखिए, हम अभी ढक्कन ढक करके थोड़ी थोड़ी देर पे खोल के ढक्कन को, और अलटते पलटते हुए हम इसको भून लेंगे। ये चिकन बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। और इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो आता है ना कड़ी पत्ते का, वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर कड़ी पत्ते वाला चिकन बना के देखिएगा, और ये इतना स्वादिष्ट होगा कि आप लोग के घर भी सब लोग उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, और सबको बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। तो ये देखिए, हम इसे चलाते हुए इस प्रकार से अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि हमारे चिकन में अच्छे से एक ग्लेस आ जाए, अच्छा सा चिकन हमारा भून जाए, उसमें कोई महक या कोई उस तरह की चीज़ ना हो। चिकन को आप धुलने के बाद ना एक बार विनेगर के पानी में धुल लीजिएगा। अगर चिकन में हीक रहेगी तो वो निकल जाएगा, और ब्लड वगैरह भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने उसी प्रकार से धुला है। अगर विनेगर नहीं है ना, तो आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। अब मज़े से हमारा चिकन भून रहा है। बिल्कुल देखिए हमारे चिकन पे स्पॉट भी आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा चिकन अब ऑलमोस्ट भून चुका है। अभी हम इसे थोड़ी देर तक और भूनेंगे। आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं चिकन को भून रही हूँ और भून जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमारा चम्मच बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब डाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये 2 बड़े खाने के चम्मच से 2 चम्मच के लगभग ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसे आप ज़रूर डालिएगा। साथ ही साथ हम डालेंगे फ्लेवर के लिए नमक इसी समय पे डाल देंगे ना तो चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर और पूरा वो सद के मसाले के अंदर पक कर के आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप लोग देखिए इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ऐसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, बिल्कुल हम जल्दबाजी नहीं करेंगे भूनने में। 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाते हुए अलटते पलटते हुए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने डाला है उसका कच्चेपन का जो महक है, स्वाद है, वो चला जाए और हमारा पेस्ट भी अच्छे से भून जाए। और आप लोग देखेंगे कि जैसे ही हम पेस्ट डाल करके भूनेंगे ना हमारी प्याज बहुत ही हद तक गल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं अदरक लहसुन डालते ही ना प्याज गलने लगता है। तो आप लोग देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट गल जाएगा और फिर हम जब ये भुन जाएगा फिर हम डालेंगे अपने कुछ मसालों को तो हमने पहले से ही रोस्ट करके ले रखा है। उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अगर हल्का दरदरा है फिर भी चलेगा। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है ना तो आप उसे खलबट्टे में ही कर देंगे ना तो बहुत आसानी से पिस जाता है। तो ये देखिए हमने अब डाल दिया है, इसके अंदर डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें येलो कलर नहीं चाहिए, हमको हल्दी का कलर नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर डालना है जिससे कि जो मिर्ची का कलर होता है ना हल्दी के साथ निखर कर के आता है बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये देखिए हमने उन हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर को डालने के बाद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मिर्ची इसमें कई बार जाने वाली है। हमने मिर्ची को रोस्ट करके भी लिया है, हमने मिर्ची पाउडर भी डाला है और बाद में हम इसमें हरी मिर्च भी डालने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने तीखे का स्वाद रखिएगा ख्याल कि आपको कितना तीखा चाहिए। तो ये देखिए अब हम करेंगे फ्लेम को लो मसाले डालने के बाद और लो फ्लेम पे अब हम इन्हें भूनेंगे क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी भून चुका है तो अब ये पानी नहीं छोड़ेगा। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे और जो हमने मसाले रोस्ट करके लिया था वो मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर। हम थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे जिससे कि मसाले ज़्यादा ना हो। आपको जितना मसाला चाहिए उतना यूज़ करिए, बाकी फिर आप रख सकते हैं बाद के लिए। तो ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, कुछ मसाले हमारे बच गए थे तो हमने रख दिया है। अब इस प्रकार से डालने के बाद हम मसालों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे ही अब हम भूनेंगे वरना हमारा चिकन नीचे चिपक सकता है, हमारे मसाले जल सकते हैं। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। साथ ही साथ हम और सारा कसूरी मेथी लेंगे और हथेली के बीच में रख करके उसे मसलते हुए डालेंगे। जैसे कसूरी मेथी हथेली में रख के मसलते हैं ना उसी प्रकार से हम अपने कड़ी पत्ता को हथेली में रख करके अच्छे से मसल करके इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास ड्राई कड़ी पत्ता नहीं है ना तो आप क्या करिएगा बारीक बारीक काट करके और डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और टेस्ट बहुत ही मज़े का निकल करके आएगा। साथ ही डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी जिससे कि हमारे मसाले ना जले और वो अच्छे से भून जाए। ये देखिए हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे नीचे से चलाते हुए ताकि कहीं चिपके ना।
इस प्रकार से हम डालेंगे। अब इस स्टेज पे आपको पानी जितना भी रखना है ना आप उतना डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको थिक रखना है ना तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पानी डालिएगा, जिससे कि पकने के बाद आपको उतनी ग्रेवी मिले। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा सूखा ही चाहिए। तो इसलिए मैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जिससे कि पानी ज़्यादा भी ना हो और हमें जैसा ग्रेवी चाहिए वैसा हमें निकल के आए। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे साथ ही साथ, इस प्रकार से। और जब हमें लगेगा कि हाँ हमें बस इतना ही चाहिए, पकने के बाद जितना चाहिए उतना हो जाएगा, तो फिर हम उस स्टेज पे पानी रोक देंगे। तो हमने 1 गिलास के करीब गर्म पानी लिया था, और उसमें से थोड़ा सा ही पानी बचा था, ऑलमोस्ट सभी डल गए थे, और थोड़ा सा ही पानी, बहुत थोड़ा सा बच गया था। तो ये देखिए अब मुझे लगता है कि ये पानी प्रॉपर हो चुका है, इतना ही ग्रेवी मुझे चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ढक्कन ढक करके 7-8 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए मसालों के साथ। और इस स्टेज पे आप लोग क्या करिएगा ना, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि हमारे मसाले और ग्रेवी जलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम बिल्कुल इसे लो रखेंगे और फिर पकाएंगे। ये देखिए ये कितना खूबसूरत, कितना मज़े का दिख रहा है। बीच में एक बार ढक्कन खोल के हम इसको चला लेंगे, जिससे कि कहीं नीचे ना चिपक जाए। आप लोग देख सकते हैं, हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा चिकन कुक हो गया है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी ही टचअप बाकी है। तो देखिए, अगर आप हमारी रेसिपी फेसबुक या इंस्टा से देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्वाद का खेल, वहाँ विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब हम ढक्कन ढक करके इसे पकने देंगे। ये देखिए हमारा चिकन अब बिल्कुल पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ना हरी मिर्च डाल देंगे। हमने कहा था ना मिर्च का ख्याल रखिएगा, मिर्च इसके अंदर बहुत जाती है। तो ये देखिए, ये हरी मिर्च बिल्कुल तीखी वाली नहीं है, हमारी तरफ तीखी हरी मिर्च उतनी नहीं मिलती है, तो ये कम तीखी है। तो ये हमने डाल दिया है काट के। इससे बहुत ही फ्रेशनेस का, एक फ्रेश स्वाद का आता है। तो आप लोग इसे ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, चाहे रेड चिली कम कर दीजिएगा। तो अब देखिए, अब इस स्टेज पे चिली डालने के बाद साथ ही साथ हम डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा चिकन बिल्कुल ही सर्व करने के लिए तैयार है। तो है ना मज़े की रेसिपी, और बनाने में भी बड़े ही आसान तरीका है इसका, और जितना बनाने में आसान है उतना खाने में ही मज़े की रेसिपी है, मज़े का स्वाद है। अब इस समय पे अगर आप मेरे किचन में देखेंगे, मेरी किचन की खुशबू एकदम बदल गई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। तो ये देखिए हो गया हमारा डिनर तैयार। अब इस प्रकार से आप भी बनाइए और अपने घर वालों को परोसिए। देखिए कितना मज़े का दिख रहा है, लाजवाब दिख रहा है, एकदम स्वादिष्ट दिख रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।